सभी को नमस्कार। यू आर वॉचिंग केच केमिस्ट्री। The boiling point of water is 69 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं बोला 69 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको पता है, ये धरती के ऊपर एक ऐसा जगह है जहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 69 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये धरती के ऊपर एक ऐसा जगह भी है जहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 105 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये क्यों होता है और किस लिए होता है? टू नो दिस, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। In this session, we will learn about number 1, what is colligative property, number 2, relative lowering of vapor pressure, number 3, elevation in boiling point। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं colligative property। The word colligative comes from a Latin word colligere, which is a infinitive form. This means tie together। तो किसको टाई करना है एक साथ? डाइल्यूट सॉल्यूशन की यही चार प्रॉपर्टी को एक साथ टाई अप करना है। नंबर 1 है वेपर प्रेशर लोअरिंग, नंबर 2 बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, नंबर 3 फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड नंबर 4 ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कैसे टाई अप करेंगे? दीज 4 colligative property आर टाइड टुगेदर बाय सम कॉमन थ्रेड, और वो कॉमन थ्रेड है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब द एक्सटेंट ऑफ colligative property or the magnitude of colligative property is directly proportional to the number of solute particle in the solution. Remember, it depends only the number. It not depend upon the kind or the identity of the solute. The definition says property that depends on the number of particle dissolved and not the type of particle is called colligative property. तो colligative property किसका पढ़ेंगे? सॉल्यूशन का, वो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का। और उसका colligative प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन का हम कंपेयर करेंगे प्योर सॉल्वेंट के साथ। द फर्स्ट colligative प्रॉपर्टी इज वेपर प्रेशर लोअरिंग। पहले हमें वेपर प्रेशर क्या है पार्ट 2 में डिटेल पढ़ चुके हैं। एक क्लोज्ड कंटेनर में रखा हुआ एक लिक्विड जब अपना इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंच जाएगा तो उसी वक्त लिक्विड का वेपर कंटेनर के वॉल के ऊपर जो भी प्रेशर डालते हैं उसी को हम वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड कहते हैं। एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट मिला के एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, और वो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर से कम होगा। इसी को ही कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम क्यों होता है? वो क्लोज कंटेनर में कितना वेपर फॉर्मेशन होगा वो डिपेंड करता है कितना आराम से सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से वेपर में कन्वर्ट होते हैं। ये है वाटर का सरफेस। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट धीरे धीरे आके कुछ वाटर मॉलिक्यूल को सरफेस से डिस्प्लेस करके उसके जगह ये ले लेता है। एज ए रिजल्ट द वाटर मॉलिक्यूल एट सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन vaporize or evaporate at a lesser rate as compared to pure water. This results lowering of vapor pressure. Is that clear? हम जानते हैं राउल्स लॉ के अनुसार टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे A मतलब सॉल्वेंट और B मतलब सॉल्यूट, और यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड किए हैं, इसीलिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ B मतलब सॉल्यूट 0 होगा। इसीलिए टोटल पार्शियल प्रेशर क्या होगा, जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मतलब A के साथ इक्वल होगा। और राउल्स लॉ के अनुसार PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, वेयर PA नोट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट and XA is equal to mole fraction of solvent। और चेंज इन वेपर प्रेशर मतलब कितना कम हुआ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। सो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे डेल PA दैट मीन्स चेंज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू
पी नोड ए माइनस पी ए। यहाँ पे हम जानते हैं पी नोड ए का हमेशा वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो इसीलिए पी नोड ए से पी ए सब्सट्रैक्ट किया जाता है। और पी ए यहाँ पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और एक बात और कह लूँ, पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर में डिफरेंस क्या है ये डिटेल हम पार्ट 2 में पढ़े थे, सो यू कैन वॉच पार्ट 2 फॉर डिटेल। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मतलब पी ए के जगह पे हम पी नोड ए इंटू एक्स ए लिख सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ होता है। और हम ये भी जानते हैं एक बाइनरी सॉल्यूशन में हमेशा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम अगर पी नोड ए यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो होगा 1 माइनस एक्स ए, और 1 माइनस एक्स ए के जगह पे हम एक्स बी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम कहे थे कि बाइनरी सॉल्यूशन में एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, तो इसीलिए 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू एक्स बी होगा। और एक बात ध्यान दीजिए, वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, क्योंकि कभी भी किसी भी दो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक नहीं होता है। मतलब वेपर प्रेशर एक सॉल्वेंट का आइडेंटिटी होता है, मगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। क्यों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? मतलब द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अभी हम पढ़े थे डेल पी इक्वल टू पी नोड ए इंटू एक्स बी। देखिए यहाँ पे डेल पी, यहाँ पे जो पी नोड ए यहाँ पे था वो नीचे आ गया, तो इक्वल टू एक्स बी होगा। अब देखिए डेल पी के जगह हम ये लिख सकते हैं डेल पी नोड माइनस पी ए। यहाँ पे पी नोड ए मतलब द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड यहाँ पे पी ए का मतलब है द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी मतलब हमेशा सॉल्यूट, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब Na प्लस Nb। मगर यहाँ पे Nb को इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ B मतलब सॉल्यूट नेग्लेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे XB इक्वल टू NB बाई Na, केवल Na लिखा है यहाँ पे। और हमें तो पता है नंबर ऑफ मोल कैसे निकल जाता है। याद रखिए यहाँ पे B मतलब सॉल्यूट, A मतलब सॉल्वेंट, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब WB बाई MB। इन द सेम वे Na इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब WA बाई MA। अगर हम NB के जगह WB बाई MB लिखेंगे डिवाइडेड बाई WA बाई MA। अगर हम इसको रीअरेंज कर देंगे तो आ जाएगा WB इंटू MA डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। अब एक न्यूमेरिकल करेंगे। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग 394 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 622 gram of water. The vapor pressure of solution is found to be 30.74 millimeter of mercury at 30 degrees Celsius. If vapor pressure of water at 30 degrees Celsius is 31.8 millimeter of mercury, then what is the molar mass of solute? Pause the video and try it. क्या क्या दिया गया है और हमें चाहिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, so try it once and here is the answer। देखो फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, A मतलब सॉल्वेंट, B मतलब सॉल्यूट, वैसे ही 1 मतलब सॉल्वेंट, 2 मतलब सॉल्यूट, P नोड 1 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नोड, ये फॉर्मूला है हमारा।
तो यहाँ पे डाटा दिया गया है W2, W1 और M1 मॉलिकुलर मास ऑफ, हमें पता है वाटर का 18 ग्राम, और P1 और P1 नॉट दिया गया है। सो सभी वैल्यू अगर पुट कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा M2 का वैल्यू 342 ग्राम मोल इन मास। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स राइज और इंक्रीज। एक लिक्विड कब बॉयल होना शुरू होता है? बॉयल होना मतलब लिक्विड स्टेट में से वेपर स्टेट में जाना शुरू होता है, उसी को हम बॉइलिंग कहते हैं, और वही पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू द इवापोरेशन, इट इज़ ए बल्क फेनोमेनन। इवापोरेशन सरफेस में ही होता है, मगर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक लिक्विड का चारों तरफ ये इसका इफेक्ट शो करता है। इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, वन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस एंड सेकेंड वन द मास ऑफ द सब्सटेंस। एग्जाम्पल वाटर को ले लीजिए। वाटर कब बॉयल होना शुरू होगा? याद रखिए, जब वाटर को गर्म करते जाएंगे एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब वाटर जो है लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है हमें। एक है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अलग अलग चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो सकता है, और दूसरी बात यह है कि अगर जो वेपर फॉर्मेशन होगा उसका प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर अगर अलग अलग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का चेंज हो सकता है। सो रिमेंबर, फॉर ए लिक्विड इन ओपन कंटेनर द अप्लाइड प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, एट सी लेवल आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm, और उसी वक्त बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप माउंट एवरेस्ट जाएंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होगा, क्योंकि वो धरती से बहुत ऊंचा है। इसीलिए वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम हो जाता है, 69 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और एक जगह है जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 105 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। तो अब हम देखें तो किस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग होने से जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अलग अलग हो जाता है। अब हम जानेंगे वेपर प्रेशर चेंज होने से कैसे बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है। वाटर में हम कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करेंगे तो वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, मतलब राइज हो जाता है। तो सवाल है, क्यों राइज होता है? नॉर्मली व्हेन वी हीट द वाटर मॉलिक्यूल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। थोड़ी देर बाद काइनेटिक एनर्जी इतना बढ़ जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उसको बांध के नहीं रख पाता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाटर में ऐड करेंगे तो देयर इज ए इंटरैक्शन बिटवीन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो इसके वजह से मोर एनर्जी रिक्वायर्ड to convert liquid molecule into vapor form. That's why the boiling point increases and here vapor pressure is decreases. जो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में इवापोरेशन होके चला जाता है, अगर हम उसमें कुछ नमक मिला लेंगे तो वो 100 डिग्री से ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाए, और उसी को हम यूज़ करके हमारा कुक फास्टर कर सकते हैं। यहाँ पे डेल TB मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू TB माइनस T नोट B। T नोट B मतलब प्योर सॉल्वेंट जो कि कम होगा बॉइलिंग पॉइंट जिसका, और TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू M। L मीन्स मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड डेल T इक्वल टू KB इंटू M। यहाँ पे Kb मतलब मोलर बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन कांस्टेंट और एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। सो मोलालिटी का फॉर्मूला हमें पता है, अगर सॉल्वेंट ग्राम में होता है तो हम ऐसे फार्मूला लिख सकते हैं 1000 इंटू W2 बाई M2 इंटू W1। W1 मीन्स
mass of solvent, W2 means mass of solute and M2 means molar mass of solute. अब देखेंगे इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देखिए, अगर हम वाटर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो नॉर्मली उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। एवरी इंक्रीज ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बाई 0.512 डिग्री सेल्सियस इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 मोल ग्लूकोज डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट 0.512 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर हम 1 मोल सोडियम आयन डालेंगे तो भी 0.512 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा। अगर 1 मोल क्लोराइड आयन डालेंगे तो भी इंक्रीज होगा 0.512 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सोडियम क्लोराइड 1 मोल डाल देंगे तो इंक्रीज होगा 2 इंटू 0.512 डिग्री सेल्सियस। तो अभी पता चला, इसी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि इट इज ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नॉट द नेचर। वैसा ही बेंजीन का दिया गया है नॉर्मली 80.1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 1 मोल किसी भी सोल्यूट मिला लेंगे तो इंक्रीज होगा 2.53 डिग्री सेल्सियस, मतलब Kb होगा, क्योंकि m इक्वल टू 1 लिया गया है। वैसा ही मीथेन का। अब ये ग्राफ के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, ऑरेंज कलर का लाइन जो कि सॉल्वेंट है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। और ये डॉट के ऊपर ध्यान दीजिए, एक पर्टिकुलर डॉट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर, तब वहाँ पे सॉल्वेंट हमारा बॉयल होना शुरू होगा। जब हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसमें ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर का लाइन, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर यहाँ एलिवेशन हुआ है, तब जाकर के हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे आप स्टेट देख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से थोड़ा ज़्यादा है, इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एक न्यूमेरिकल करेंगे। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट इज 77.06 डिग्री सेल्सियस। A solution of 50 gram of a non-volatile solute in 150 gram of ethyl acetate boils at 84.27 degree Celsius. Then evaluate the molar mass of solute if Kb for ethyl acetate is 2.77 degree Celsius kilogram mole inverse. फॉर्मूला हमें पता है। पॉज द वीडियो and try it once. And here is the answer. M2 हमें पता है, फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, डेल TB का जगह चेंज कर देंगे। यहाँ पे W2 मतलब मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, W1 भी दिया गया है मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड डेल TB हमें पता है TB माइनस T नोट B, और आ गया यहाँ पे 7.21 डिग्री सेल्सियस, और KB दिया गया है। अगर हम सारा वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो M2 आ जाएगा 128 ग्राम मोल इनवर्स। वीडियो के शुरुआत में हम डिस्कशन किए थे कि धरती के एक जगह ऐसा भी है जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 105 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो वो कौन सा जगह है? वो है डेड सी, जो कि इजराइल में मौजूद है। देखिए, ये जगह सी लेवल से लगभग 309 मीटर नीचे है और धरती से सबसे निचवा भाग में ये है। इसका नाम डेड सी है क्योंकि इसमें सॉल्ट का क्वांटिटी इतना ज़्यादा है कि यहीं पे कोई भी प्लांट और एनिमल इसके अंदर जिंदा नहीं रह सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, इसीलिए अगर हम प्योर वाटर यहाँ पे लाएंगे तो बॉयल करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट होगा 101 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम यही डेड सी का वाटर ले लेंगे तो ये लगभग 105 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि इस वाटर में सॉल्ट का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो यही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ये वाटर में अगर हम लेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 105 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
और एक सीक्रेट बात है, सुनिए, किसी को नहीं बताएंगे सिवाय अपने दोस्त को। जिसको तैरना नहीं आता है वो भी ध्यान से सुनिए। डेड सी के वाटर में सॉल्ट का इतना डेंसिटी ज़्यादा है कि हम यहाँ पे अगर तैर लेंगे तो डूबेंगे नहीं। यही है सबसे स्पेशल चीज़। फिर मिलेंगे और एक नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय भारत माता।